नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिएगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को पटखनी देने के लिए एक गठबंधन बनाने की कवायद शुरू हुई थी, जिसे नाम दिया गया इंडी गठबंधन। कुछ लोग उसे इंडिया गठबंधन भी कह रहे हैं। बड़ी चीज यह है कि ये जो गुब्बारा फुलाया गया था, दरअसल इस गुब्बारे की हवा निकल गई है और कुछ ऐसा घटा है जिसने पूरे विपक्ष को सदमे में डाल दिया है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किया क्या जाए, चूंकि यहां तो योजना थी कि 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कहानी ऐसा पलटी मार रही है कि जो लोग 450 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे थे, वो अब खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि किया क्या जाए। और जो इकोसिस्टम है वो हैरान और परेशान है। वो बता रहे नहीं, सीक्रेट प्लान बन के तैयार हो गया है। कुछ लोग कह रहे नहीं, सीट शेयरिंग का फार्मूला भी निकल कर सामने आ गया है, बस उसकी घोषणा होने भर की देरी है। लेकिन जिस तरह की चीजें नजर आ रही हैं वो तो साफ तौर पर यही बता रही हैं कि इस गुब्बारे में 3 लोगों ने पिन मार दिया, या मैं कहूं कि 3 लोगों ने मिलकर पंचर कर दिया है। उसमें सबसे पहला नाम तो नीतीश कुमार का ही है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से जदयू की कमान संभाली है और ललन सिंह को बाहर किया है, उसके बाद से ये चर्चा बड़ी आम हो चली है कि जिस बिहार को लेकर कहा जा रहा था कि यहां सब कुछ ठीक है, क्या उस बिहार के महागठबंधन में जो अंतर विरोध है वो क्या अब खुलकर सामने आने वाला है, क्योंकि वहां भी सीट शेयरिंग का मसला है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो इनकी परिषद हुई, उस परिषद में जो अपने भाषण में कहा, वो सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला है और नरेंद्र मोदी का एक तरीके से बचाव है। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में बिहार और झारखंड का क्या होगा? 54 सीटें यहां से आती हैं और झारखंड में वैसे ही आफत पड़ी हुई है। हेमंत सोरेन को आप देखिए कि 7वीं बार सम्मन हुआ है और ईडी ने कह रखा है कि यह आखिरी बार है, यानी इसके बाद जो है हेमंत सोरेन को ईडी लेकर जाएगी, तो वहां वैसे ही समस्या खड़ी है। और उस पर नीतीश कुमार का जो अपना कदम है, उस कदम ने इंडी गठबंधन के भीतर हलचल तो पैदा ही कर दी है। अच्छा, वो इसमें अकेले हैं नहीं, इसमें आप अरविंद केजरीवाल को भी जोड़ लीजिए। अब ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो पंजाब इकाई है वो किसी तरीके से भी इस इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के मसले पर एक राय नहीं रखती है। वो तो करिए अकेले ही लड़ा जाए। अच्छा, इससे अलग कहानी कांग्रेस की भी नहीं। कांग्रेस भी नहीं चाह रही कि वहां पर हम कोई सीट शेयरिंग जैसा फार्मूला अपनाएं। वो भी उसकी भी जो स्टेट इकाई है वो चाह रही कि हम अकेले ही लड़ें। और फिर अरविंद केजरीवाल उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने राहुल गांधी और नीतीश कुमार के अरमानों पर पानी फेरा था। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो आगे आया है, उस नाम आगे लाने में और उस पर हामी भरने वालों में अरविंद केजरीवाल शुमार है। यानी कि ये जो इंडी गठबंधन है, इस गठबंधन की हवा निकालने वालों में तो आप एक तरह से कहें कि जो 2-3 अगुआ हैं उसमें अरविंद केजरीवाल भी शुमार है। और अब देखिए, अब एक नाम जो है वो उद्धव ठाकरे गुट का भी जुड़ गया है। वो कह रहे हैं कि साहब ना, 23 सीटों पर तो जो है हम लोग पिछली बार लड़े थे, यानी 2019 में, तो अब 2024 में भी हम 23 सीटों पर लड़ेंगे। और बड़ी चीज आप ये देखिए कि जैसे ही उधर से इस तरह की बात उठती है, वैसे ही वो पूरा इकोसिस्टम जो कुछ रोज पहले तक ये बता रहा था कि देखिए एकनाथ शिंदे गुट जो है, या आप कहें कि चूंकि अब शिवसेना तो औपचारिक रूप से एकनाथ शिंदे की हो चुकी है, तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं देखिए, ये एकनाथ शिंदे ने भले ही शिवसेना को तोड़ दिया है और उनको सिंबल वगैरह मिल गया, लेकिन वो बहुत कमजोर है। वो उद्धव ठाकरे के सामने उनकी कोई जमीन बची नहीं है। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि नहीं साहब, हम तो 23 सीट मांगेंगे, 23 सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे, महाविकास आघाड़ी का जो सीट का बंटवारा होगा, तब अब क्या करा इकोसिस्टम को? देखिए, अब तो उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए हैं।
ठीक है, उनको लेकर सिंपैथी की लहर है, लेकिन उनके पास उम्मीदवार भी नहीं। अब लीजिए, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी। जब ये बताना था कि नहीं साहब ये महागठबंधन जो बना है वो बड़ा मजबूत है, तो कह रहे थे कि नहीं नहीं सब कुछ तो उद्धव ठाकरे के पास ही है। अब उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं हमको 23 सीट चाहिए, तब ये करें कि नहीं नहीं अब तो इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, अब तो इनका जो है उस तरह का राजनीतिक परीक्षण भी नहीं हुआ जिसके लिहाज से इनको 23 सीटें दी जाए। यानी कि आप देखिए कि महाराष्ट्र जहां से 48 सीट आती है वहां भी दिक्कत, और फिर बिहार में भी दिक्कत, और पंजाब में 13 सीटें आती हैं वहां भी दिक्कत, और उसी से आप जोड़ लीजिए दिल्ली 7 यहां सीटें हैं यहां भी दिक्कत। ये तो दिक्कत पे दिक्कत होती जा रही है। और अगर आप चले जाइए पश्चिम बंगाल तो वहां तो ममता दीदी ने पूरा कह ही रखा है कि ना यहां तो 2-3 सीट 4 सीट इनको भले दे दें, उससे ज्यादा इनको देना नहीं है। और फिर ये जो इनकी न्याय यात्रा है वो उस इलाके से गुजर रही है जहां आप कहें कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि नहीं यहां कैसे आप आएंगे, और यहां आएंगे तो ठीक नहीं है। एक तरीके से जो उनका बयान है, आप ये कहें कि टीएमसी की तरफ से जो बयान आ रहा है वो दरअसल ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में तो इन लोगों ने तय कर लिया है कि हमको इस तरह से लड़ना है, उसमें कांग्रेस और ये वाम कहीं नहीं, तो वो कह ही रहे हैं कि बाकी सब जगह इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, लेकिन यहां तो हम ही लोग लड़ेंगे। अच्छा, ये बात शुरू से होती रही है, जब से ये पटना से ये मेल जोल शुरू हुआ है विपक्षी गठबंधन का, तभी से ये कह रहे हैं कि जहां जो मजबूत हो वहां वो चुनाव लड़ ले। और ये बात जब जब आई है तब तब कांग्रेस की तरफ से ये बात आती रही है कि कांग्रेस की शर्त पर कोई गठबंधन हो नहीं सकता है। अभी तो इधर हमने नहीं सुना, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और ये लगातार कहा जा रहा था कि जहां जो मजबूत है वहां चुनाव लड़ ले, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़े, पश्चिम बंगाल में टीएमसी लड़े, बिहार में राजद और जदयू लड़ ले, महाराष्ट्र में भाई गठबंधन बना ले। लेकिन अगर आप कहें उत्तर पट्टी में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, अगर हम इसकी बात करें तो यहां सीधे तौर पर ही है कि भाई यहां तो कांग्रेस के अपना कोई राजनीतिक वजूद है नहीं, तो जिसका है वो वहां चुनाव लड़े। अब ये जो बात कही जा रही है ये स्वाभाविक तौर पर इंडी गठबंधन में और खास तौर से कांग्रेस के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रही है। और देखिए कांग्रेस इसलिए भी अब बैक फुट पर है क्योंकि वो तो टाल मटोल कर रहे थे और ये माना भी जा रहा था कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनके नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, और उनके नतीजों के बाद क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था और उनको बताया भी गया था कुछ ऐसे ही कि नहीं साहब आप तो जीत रहे हैं, आप तो 4-1 से आगे जा रहे हैं, पता चला कि पूरा हिंदी हार्टलैंड हार गए, तो अब तो आपके पास कुछ बचा नहीं। और इससे यह भी साबित हो गया कि ये जो दावा किया जा रहा था कि नहीं कांग्रेस बड़ी मजबूत हो रही है, तो दरअसल वो मजबूत वहीं है जहां कोई अल्टरनेट उसका नहीं है, और जहां भी क्षेत्रीय दल हैं वहां कांग्रेस की अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी राजनीतिक जमीन के लिहाज से कह रहे हैं कि कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, उसमें आप उद्धव ठाकरे को भी जोड़ लीजिए, उसमें आप अखिलेश यादव को भी जोड़ लीजिए, इन सब लोगों की एक तरह की राय है कि यहां जो है आप 2-3 सीट ले लीजिए, बाकी हमको चुनाव लड़ने दीजिए। हाँ, नीतीश कुमार का जो मसला है वो मसला एकदम अलग और अलहदा है, क्योंकि जब ये महागठबंधन आकार में आया था तो कहा गया था ना भाई कि आप चेहरा होंगे। यही नहीं, यह भी बताया जाता है कि जब नीतीश कुमार को जिम्मा सौंपा गया था कि आप सबको एकजुट करिए और वो आते हैं दिल्ली, कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात होती है, तब भी उनसे इस बात की चर्चा की गई थी कि पहले आप जोड़िए। अब उन्होंने जोड़ लिया तो न फेस बना रहे हैं न संयोजक बना रहे हैं, और उस पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अलग खेल कर दिया। तो इस वजह से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अलग जो है नाराज है। तो इस तरह अगर आप देखें तो ये जो इंडी गठबंधन नामक गुब्बारा फुलाया गया था उस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है।
अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो सियासी गठजोड़ बनते बनते बिगड़ रहा है और बिगड़ते बिगड़ते बिखर रहा है, उसका राजनीतिक भविष्य क्या होता है।